नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं कि कल की क्या संभावना है। जैसा कि ये जो वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने देखा होगा, तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोला कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर चलेगा तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम सेल में रहेंगे। तो उसी तरह से हो रहा है। अभी हमने एक वीडियो आज बना के डाला है, करोड़पति कैसे बने न्यू। जो स्टॉक मार्केट में नए लोग हैं वो कैसे ट्रेड करें, लॉस से बचे रहें, ये सारी चीजें हमने इसमें बताई हुई है। उसके अलावा आप देखोगे कि बैंक निफ्टी जीरो लॉस स्ट्रेटजी, आप देखिए इसको और अच्छा खासा इनकम जनरेट कीजिए। बहुत सारी स्ट्रेटजी है। और अगर नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसे वीडियोज और बनाने वाला हूँ जिसमें स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि आप 25,000 50,000 रुपए दे के आप सीखेंगे, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कास्ट में सीख सकते हैं। और अगर हम सिखाते भी हैं तो हमारी जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है एक नॉमिनल का, एकदम ही मिनिमम कास्ट, नॉमिनल कास्ट पे, जो कि उसका 4 गुना 5 गुना आप एक ट्रेड में निकाल सकते हो पैसा। तो उसके बारे में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या संभावना है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि अभी डेली बेसिस का पहले चार्ट एनालिसिस करते हैं। अभी डेली बेसिस पे आप देखोगे तो हमने क्या बोला था कि ये जो कल का जो था, ये 20 मूविंग एवरेज जो था 14,838, एक अच्छा रेजिस्टेंस था। देखिए वहीं पे रेजिस्टेंस लिया इसने और उसके बाद नीचे आना चालू हो गया। अब इसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा? अब अगर कल ये इसके ऊपर चलना चालू करेगा, अब हमारी बाइंग कब होगी? हमारी बाइंग होगी कम से कम 14,900 क्रॉस करेगा, तभी हमारी एंट्री बाई में होगी। अदरवाइज हम अभी सेल में ही बने हुए हैं। तो हम आवरली चार्ट ले लेते हैं। आवरली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी ये देखो 20 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। इसमें हम एक मूविंग एवरेज और लगा देते हैं आप लोगों के लिए, वो होगा 50 मूविंग एवरेज। इससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और मैं डाल रहा हूं 100 का, तो ये हो गया 100 मूविंग एवरेज का। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप मूविंग एवरेज के हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए कि ये जो अभी 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का, 50 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट आ रहा है 14,659 पे, और ये जो 20 मूविंग एवरेज का आ रहा है वो 14,640 पे। तो मतलब ये निफ्टी के लिए यहाँ पे ये एक मेजर सपोर्ट है। ये ये एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और अगर निफ्टी इसे तोड़ देती है तो आप समझिए कि सीधा सीधा फिर से वो गैप फिलिंग करने के लिए जाएगी, जो कल गैप बनाया था, गैप अप से ओपनिंग हुई थी। तो फिर आएगी ये रेंज पे 14,417 पे। लेकिन उसके लिए एक सपोर्ट और है 14,500 के ऊपर। ये 14,500 के ऊपर एक सपोर्ट लेगा, ये गैप फिल होगा। उसके बाद में अगर इस गैप को भी टूटता है तो फिर आके यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा ये निफ्टी के लिए। और मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट लेके ये 20 और 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ना चालू करेगी, तो इसको फिर से ये जो 100 मूविंग एवरेज है 14,813, ये रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद में आप देखेंगे ये 14,833, मतलब 14,900 अगर तोड़ दिया तो फिर हमारा जो मूव है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। अदरवाइज अभी भी हम निफ्टी में 60 में ही बने हुए हैं। तो इस हिसाब से निफ्टी के ऊपर ये मेरा व्यू रहा। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पे क्या है। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो ये 20 और ये 50 जो मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। मतलब 33,540 33,522 के बीच में ये एक रेजिस्टेंस जोन है।
ये बैंक निफ्टी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो फिर आगे के लिए इसका अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी को, ये होगा 33,993, मतलब 34,000 के करीब। और वो 34,000 टूटने के बाद फिर से इसका 100 मूविंग एवरेज 34,250 के करीब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों अभी मान लीजिए ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, अब ये रेजिस्टेंस के नीचे ही खुला है, और कल अगर मान लीजिए कि ये सपोर्ट टूट जाता है 33,158 का, तो फिर उसके लिए नीचे की तरफ जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो होगा 32,877, और उसके बाद में फिर आएगा बैंक निफ्टी 32,438 की तरफ। तो आप बहुत ही आराम से 15 मार्केट ओपन होने दीजिए, पहले 15 मिनट का चार्ट देखिए कि निफ्टी या बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ रही है कि रेजिस्टेंस तोड़ रही है, फिर उसके बाद में आप ट्रेड कीजिए। मैं बहुत ही सिंपल वे से खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ये बता रहा हूँ। हमारा कोर्स है ABBM, एनीबॉडी बिकम मिलियनियर, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे अभी आप हमने क्यों ये, मैं आपको आज एक चीज दिखाना चाहता हूं कि हमने फ्राइडे के दिन अपने स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी। वो स्ट्रेटजी क्या थी आप देखिए, अभी उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने एक्सेल शीट पे ये है फ्राइडे के दिन, हाँ फ्राइडे के दिन आप देखिए कि 1 अप्रैल एक्सपायरी की हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी। हमारी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। अभी हमने इसमें ऑप्शन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि किस टाइम पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने 14,800 का जो है कॉल सेल किया था, जो कि उस समय उसकी कीमत थी 58 रुपीज, तो 3 लाख हमने सेल किया था। और 14,200 का पुट सेल किया था जिसकी कीमत थी 60 रुपीज, 3 लाख। तो जिसका कास्ट आया टोटल, हम आस्था में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में भी मार्जिन मिल जाता है, अदरवाइज ज्यादा मार्जिन लगता। तो इस यहाँ पे 4,76,834 रुपीज का ये मार्जिन लगा। और अभी जो 58 में हमने कॉल सेल किया था, आज उसका प्राइस चल रहा है अगर आप देखेंगे तो 35 रुपीज, और जो 60 रुपीज का पुट सेल किया था उसका प्राइस चल रहा है आज 3 रुपीज। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ टोटल अभी जो चल रहा है आप देखोगे तो टोटल 240 पॉइंट का 240 पॉइंट इंटू 75, चूंकि ये 3-3 लाख का है ना, तो इसके लिए तो 75 18,000 का अभी प्रॉफिट हुआ है। हमारा क्या मानना है कि अगर सेफ साइड से वीकली आप 3 to 5% इनकम जनरेट कर ले रहे हो तो 3% हो गया, मेरा टारगेट आज कंप्लीट हो गया, समझो 3.8% हो गया। 4,70,000 रुपए लगा के 18,000 रुपए का इनकम जनरेट हो गया, तो हम एग्जिट कर लेंगे इसमें। तो इस हिसाब से हम ऐसी स्ट्रेटजी बताते हैं हमारे कोर्सेज में कि कैसे आप इंट्राडे बेसिस पे सेल करके या स्विंग ट्रेडिंग में सेल करके इनकम अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मेरा कोर्स ज्वाइन करना तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।